सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस पूरे सेशन में आप मेरे साथ हिंदी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा अध्याय करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला अध्याय है अध्याय नंबर 1, हमारी भाषा। यानी कि हम इस अध्याय में हम जानेंगे कौन सी आवाज भाषा है और भाषा के रूप। हमें यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है और उसके साथ कुछ वाक्य दिए हुए हैं। चलिए इन्हें पढ़ते हैं। दादाजी, आप रोज अखबार में क्या पढ़ते हैं? बेटा, अखबार में बहुत सारी जानकारी लिखी होती है। अब आप लिखकर बताइए। सुहाना ने दादाजी से कुछ पूछा। कैसे? दादाजी ने सुहाना की बात सुनकर उसका उत्तर बोलकर दिया। दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। और दूसरा है, अखबार में क्या होता है? अखबार में क्या होता है? जानकारियां होती हैं। बोलकर, सुनकर, पढ़कर और लिखकर अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। यानी कि हमने जो अभी 2 वाक्य पढ़े, जो सुहाना ने अपने दादाजी से पूछा, वो सवाल कैसे पूछा? भाषा के द्वारा। और दादाजी ने उसका उत्तर कैसे दिया? वो भी भाषा के द्वारा। तो इसलिए कहा गया है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपने विचार एक दूसरे तक हम पहुंचाते हैं। चलिए अब देखते हैं भाषा के रूप। तो सबसे पहला रूप है मौखिक और दूसरा है लिखित। और मौखिक भाषा में कौन कौन से मौखिक भाषा के रूप क्या है? सुनना और बोलना। यानी कि जो बातें हम सुनते हैं और अगर हम कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सुन रहे हैं, तो वो भी क्या होगा? वो भी मौखिक होगा, क्योंकि उसको हम मुंह से बोलकर बता रहे हैं। और बोलना भी क्या होगा? बोलना भी मौखिक भाषा का रूप होगा। ऐसे ही दूसरा है लिखित। अब लिखित में क्या होगा? पढ़ना और लिखना। तो जो भी हम लिखते हैं उसी को हम पढ़ते हैं। जब कोई चीज लिखी हुई है उसी को तभी हम पढ़ पाते हैं। तो वो क्या होगा? भाषा का लिखित रूप का रूप होगा पढ़ना और लिखना। तो ये भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक के रूप है सुनना और बोलना, लिखित के रूप है पढ़ना और लिखना। जब हम बोलते हैं तो दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। यानी कि जब हम बातें बोलते हैं, जैसे मैं अभी आपको बोलकर समझा रही हूँ और आप सुनकर समझ रहे हैं, तो वही बोला गया है कि जब हम बोलते हैं तो दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। दिए गए चित्र में लड़की माँ से बोलकर अपनी बात कह रही है और माँ सुनकर बात समझ रही है। लड़की माँ से बोलकर अपनी बात को समझा रही है और माँ सुनकर उसकी बात को समझ रही है। चलिए देखते हैं क्या है। माँ, मैं अपनी सहेली के साथ खेलने जाऊं? तो माँ ने उसका उत्तर दिया, ठीक है बेटी, चली जाओ। फिर बेटी ने बोला, धन्यवाद माँ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बेटी ने माँ से एक सवाल किया। कैसे? भाषा के रूप में बोलकर। फिर माँ ने उसे मौखिक रूप में ही जवाब दिया, ठीक है बेटी, चली जाओ। फिर उसने माँ को धन्यवाद कहा। सुनना, समझना। भाषा क्या है? मौखिक रूप कौन सा है? सुनना और समझना, क्योंकि सुनकर ही हम दूसरों की बातों को समझते हैं। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का मौखिक रूप है। दिए गए चित्र में अध्यापिका श्याम पट्ट पर लिख रही है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। अब हमने पहले देखा मौखिक रूप, अब हम देखेंगे लिखित रूप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अध्यापिका है जो लिखकर बच्चों को अपनी बात समझा रही है। ब्लैक बोर्ड में जब आप भी अपने स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी टीचर भी ब्लैक बोर्ड में लिखकर आपको अपनी बातें समझाती है। तो यहाँ दिया गया है कि अध्यापिका श्याम पट्ट पर लिख रही है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। लिखकर अपनी बात कहना भाषा का लिखित रूप है। बच्चों, स्पष्ट है कि हम अपनी बात 2 तरह से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कैसे? बोलकर और लिखकर, तथा दूसरों की बात सुनकर व पढ़कर समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक और चीज दी गई है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। यानी कि जो हम हिंदी बोलते हैं
वो भारत देश की क्या है, राजभाषा है। तो हमने देखा कि कैसे हम बोलकर अपनी बात कह सकते हैं, ये भाषा का कौन सा है, मौखिक रूप। और जब हम लिखकर अपनी बात को समझाते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप है। तो इससे स्पष्ट होता है कि बोलकर व लिखकर तथा दूसरों की बात सुनकर व पढ़कर हम समझ सकते हैं। तो बच्चों आओ दोहराएं, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम ही भाषा है। यानी कि जो हम विचार, जो हमारे अंदर जो विचार होते हैं और हम दूसरों तक बोलकर या लिखकर उसे पहुंचाते हैं और दूसरे उसे समझते हैं, तो वो जो साधन है और जो माध्यम है उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी अपनी बात बोलकर कहना, लिखित भाषा यानी अपनी बात लिखकर कहना। तो बच्चों इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।